In today's class, we will see the next special rules of subject verb agreement. ठीक है, अब यहां से हमारी जो राहें हैं वो थोड़ी सी मुश्किल होती है, इसीलिए मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग थोड़ा ज़्यादा ध्यान लगा के इसको पढ़ें। फर्स्ट वन फॉर द डे इज रूल नंबर 2A। ओके, अब इस रूल नंबर 2A में क्या है कि when two or more singular subjects are are connected using and, but they are referring to the same person or thing, then a singular verb is used. ओके, जैसे कि मैं अगर बोल रहा हूं कि my friend and classmate, तो यहां पे ये है कि जिसके बारे में बात कर रहा हूं एक ही इंसान मेरा फ्रेंड भी है और मेरा क्लासमेट भी है। ये जरूरी होना चाहिए कि माय फ्रेंड एंड क्लासमेट इज डांसिंग। ठीक है, अगर ये मतलब एक इंसान है जो मेरा फ्रेंड है और एक इंसान है मेरा क्लासमेट है और दोनों डांस कर रहे हैं, तो उस केस में मेरा साथ यूज होगा एक प्लूरल वर्ब, यानी कि माई फ्रेंड एंड माई क्लासमेट आर डांसिंग। ठीक है, तो जहां मैंने दो अलग अलग लोगों का जिक्र किया वहां पे समझ जाइए कि प्लूरल वर्ब लगेगा, लेकिन जहां मैं एक इंसान का जिक्र कर रहा हूं, ठीक है, और उसके लिए मैं दो नाउन यूज कर रहा हूं, तो मेरा वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे कि एक और एग्जांपल हम देखते हैं, द पोएट एंड फिलोसोफर इज डेड। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही इंसान है जो पोएट भी था और फिलोसोफर भी था। ठीक है, एक ही इंसान है जो पोएट भी है और फिलोसोफर भी है जो कि मर गया, तो यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर मेरे साथ होता कि द पोएट एंड द फिलोसोफर, ठीक है, तो इस सेंटेंस में मेरा मतलब हो जाएगा कि एक पोएट था, दूसरा फिलोसोफर था और दोनों के दोनों मर गए। तो जब दो अलग अलग लोगों का जिक्र होगा तब हमारा प्लूरल वर्ब यूज होगा, यानी हम रूल नंबर 1A लगाएंगे। लेकिन जब एक ही इंसान का जिक्र होगा तो हमारा सिंगुलर वर्ब यूज होगा, हम रूल नंबर 2A लगाएंगे। अब आप बोलोगे कि सर ये कैसे पता चलेगा कि एक ही इंसान का जिक्र कर रहे हैं या दो इंसान का जिक्र कर रहे हैं? तो एक चीज देखो, जहां जहां मैंने प्लूरल वर्ब्स लगाए हैं वहां वहां मेरा जो आर्टिकल है, ठीक है, या फिर मेरा जो प्रोनाउन है वो रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसका हिंट ये हो जाएगा कि द आर्टिकल और pronoun is
used only once, ठीक है। द आर्टिकल और प्रोनाउन इज यूज्ड ओनली वंस, जब आर्टिकल या प्रोनाउन एक बार ही यूज हो रहा है तब हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, जब आर्टिकल या प्रोनाउन रिपीट हो रहा है तब हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ओके, दैट इज हाउ वी अप्लाई रूल नंबर 2A। हमें बस ये देखना है, और इस टाइप के अक्सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के केसेस जब आते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस बड़े कॉमन होते हैं। कहीं पे आर्टिकल रिपीट करके आपको दे देगा तो वहां पे आप प्लूरल यूज कीजिएगा, कहीं पे आर्टिकल रिपीट नहीं करेगा तो वहां पे आप सिंगुलर यूज कीजिएगा। ठीक है, ये समझ में आया नंबर 2A सबको? कोई समस्या? चलिए चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव ऑन टू रूल नंबर 2B। ओके, नाउ 2B क्या है? ये कहता है कि टू सब्जेक्ट्स when two subjects are referring to the same idea, when two subjects are referring to the same idea, then the verb used is singular। ठीक है, अब जैसे कि मैं मान लो बात करूं कि फिश एंड राइस, ठीक है, मछली चावल, तो यहां पे दो चीजें यूज हो रही हैं, दो वर्ब्स का जिक्र आ रहा है हमारा, एक मछली है और चावल है। ठीक है, तो अक्सर लोग गलती क्या कर देते हैं, इसमें प्लूरल वर्ब यूज कर देते हैं, लेकिन मछली और चावल ये क्या है, एक भोजन है जिसे साथ में खाया जाता है, जैसे दही, ठीक है, छोले भटूरे, तो सांबर इडली। तो ये सारे के सारे केसेस में जो हमारा मीनिंग होता है, जो हमारा आइडिया होता है, वो भोजन के बारे में होता है। तो ये दो अलग अलग सब्जेक्ट जरूर हैं, लेकिन ये दोनों मिला के एक कॉमन डिश बन रहा है। ठीक है, एक कॉमन व्यंजन बन रहा है, इसीलिए हमारा जो वर्ब हम यूज करेंगे वो हमारा सिंगुलर वर्ब भी होगा। ठीक है, जैसे कि कुर्ता एंड, जस्ट अ सेकेंड लेट मी फिनिश दिस, उसके बाद आप डाउट पूछ लेना। कुर्ता एंड पजामा इज द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ पंजाबीज। ठीक है, अब कुर्ता और पजामा क्या है, दोनों अलग अलग हैं वर्ब्स, सॉरी दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन बात यहाँ आइडिया किस चीज का है, ड्रेस का है। ऊपर वाले में आइडिया था डिश का, व्यंजन का, तो इस केस में जो हमारा वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर ही होगा। हाँ, अब पूछिए अपने डाउट्स, क्या पूछ रहे थे आप लोग? फिश एंड राइस आर एडिबल। फिश एंड राइस आर एडिबल, ये डिपेंड क्या करता है, ठीक है, कि आप उसको एक डिश की तरह बोल रहे हैं क्या। ठीक है, वैसे राइस, हाँ हाँ, फिश एंड राइस जो है, हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। हाँ खान, हाँ नहीं नहीं, तो फिश एंड राइस इज एडिबल। ठीक है, क्योंकि आप जब, हाँ हाँ, इसमें भी ईज होगा, क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वहां आइडिया है उस कॉमन फूड की हो रही है। ठीक है, उस कॉमन फूड, हाँ, फिश एंड राइस मतलब मछली खाने लायक है। इट्स ओके इट्स ओके, नहीं नहीं, सुनो, नहीं नहीं, इट्स ओके इट्स ओके, डाउट्स क्लियर होने चाहिए। द पॉइंट इज मछली और चावल खाने लायक है। ठीक है, तो उस चीज में हमारा मेन फोकस ये होना चाहिए कि मछली और चावल का क्या हम बात अलग अलग कर रहे हैं।
ठीक है, उनको दो अलग अलग डिशेस की तरह अगर हम बता रहे हैं, ठीक है, द फिश एंड द राइस आर एडिबल, फिश एंड राइस इज एडिबल, समझे? ये होगा द फिश एंड द राइस आर एडिबल। हाँ, द फिश एंड द राइस आर एडिबल बट फिश एंड राइस इज एडिबल, ठीक है, वो जाएगा। हाँ, परसेप्शन मैटर करता है कि आप किस सेंस में बोल रहे हैं। चलिए, वैसे ये रूल नंबर 2B का एक छोटा सा ट्रिक होता है कि जैसे हिंदी में हम जिन चीजों में डैश लगा के लिखते हैं, जैसे कि अगर मछली चावल लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना, मछली चावल, ठीक है, कुर्ता पजामा को भी ऐसे ही हाइफन लगा के। तो जिन चीजों को हम हाइफेनेट करके यूज करते हैं, जहां दो वर्ड्स एक साथ एक आइडिया के लिए यूज होती है, वहां पे हमारा वर्ब सिंगुलर यूज हो जाएगा। ओके, मूविंग ऑन टू रूल नंबर 2C। हाँ, द्वंद्व समास, अब मेरी हिंदी उतनी स्ट्रांग नहीं है, आई अपोलोजाइज फॉर दैट, बट शायद हाँ वही होता है। नेक्स्ट रूल नंबर 2C, व्हेन ए प्लूरल सब्जेक्ट, ये वाला बहुत इजी है, व्हेन ए प्लूरल सब्जेक्ट एक्सप्रेसेस specific or exact quantity, specific or exact quantity, then the verb used is singular। कि जब हम किसी स्पेसिफिक या एग्जैक्ट क्वांटिटी जिक्र करते हैं तो जो हमारा वर्ब यूज होता है वो सिंगुलर होता है। जैसे कि मैं अगर बोलूं कि 60 किलोमीटर्स, 60 किलोमीटर, तो ये 60 किलोमीटर, तो ये तो प्लूरल हो गया, नंबर अगर देखा जाए तो प्लूरल हो गया। लेकिन मैं लिखता हूं 60 किलोमीटर्स इज द डिस्टेंस बिटवीन चतरा एंड हजारी, वो तो शायद 80 किलोमीटर है। क्या, अगर मैं लिख रहा हूँ कि सिक्स, अच्छा ठीक है यार, तुम अपने एग्जाम्पल में रानीगंज लिख लेना। तो 60 किलोमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन चतरा एंड हजारीबाग, ठीक है। अब यहाँ पे 60 किलोमीटर तो मेरा प्लूरल है, वो क्लियरली हमें पता है कि 60 किलोमीटर प्लूरल है, लेकिन क्योंकि ये एक एग्जैक्ट क्वांटिटी या एग्जैक्ट अमाउंट बता रहा है, इसीलिए जो हम वर्ब यूज करेंगे वो सिंगुलर होंगे। जैसे कि अगर मान लो, ठीक है, अगर मैं लिखता हूं कि 12,000 रुपीज, ठीक है, इज माई मंथली सैलरी, ठीक है, तो मेरी महीने की तनख्वाह 12,000 रुपए है। अब ये 12,000 रुपए ऑफकोर्स प्लूरल है, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये मेरी एग्जैक्ट सैलरी बता रहा है, इसीलिए यहां पे जो हम वर्ब यूज करेंगे वो सिंगुलर हो जाएगा। ओके, डू यू गेट इट? बोलो। हाँ बच्चा, हाँ, शट अप, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जब भी एग्जैक्ट क्वांटिटी या अमाउंट आता है तो उसमें सिंगुलर वर्ब, ये बात सच है। हाँ, 2C, देखो 2C सीधे सीधे ये कहता है कि सब्जेक्ट भले ही प्लूरल हो आपका, लेकिन कोई एग्जैक्ट क्वांटिटी अगर बताता है, ठीक है, तो वर्ब जो यूज होगा वो सिंगुलर होगा, राइट। जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं कि 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर तो प्लूरल है, लेकिन ये बता क्या रहा है, चतरा और हजारीबाग के बीच का डिस्टेंस, और एग्जैक्टली डिस्टेंस बता रहा है, ठीक है, इसीलिए हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं।
सिमिलरली दूसरा एग्जांपल मेरी एग्जैक्ट सैलरी बता रहा है कि 12,000 रुपए मेरी महीने की तनख्वाह है। ठीक है, तो 12,000 रुपए भले ही प्लूरल है, लेकिन जो वर्ब यूज होगा वो हम सिंगुलर होगा, क्योंकि हम एक एग्जैक्ट क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं। समझे? ओके, नाउ रूल नंबर 3 सेज कि इफ टू और more singular subjects, if two or more singular subjects are connected using with, together with, no less than, besides, and not, then the verb used is singular. Then the verb used is singular. यानी कि दो या दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करने के लिए हम अगर विथ, टुगेदर विथ, नो लेस देन, बिसाइड्स एंड नॉट, इन पांचों में से किसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो जो हमारा वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर होगा। अब जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं कि नितिन is no less than Gabbar Singh in terms of education, कि अगर शिक्षा की बात की जाए तो नितिन गब्बर सिंह से थोड़ा भी कम नहीं है। ओके, सेंटेंस मीन्स कि नितिन गब्बर सिंह इतना ही पढ़ा लिखा है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में क्या है कि हमारे दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को यूज करने के लिए हमने नो लेस देन का इस्तेमाल किया है, और इसीलिए जो हमारा वर्ब लगा वो सिंगुलर लगा। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं, मान लो कि अतुल विथ धर्मेंद्र is a good team। अब इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिखता कि अतुल एंड धर्मेंद्र आर ए गुड टीम, ठीक है, तो ये भी सही होता। क्यों? क्योंकि यहां पे कनेक्टर एंड यूज हुआ है तो वर्ब प्लूरल लगा, और यहां पे कनेक्टर विथ यूज हुआ है तो वर्ब सिंगुलर लगा। ठीक है, यहां पे हमारा लगा रूल नंबर 3, यहां हमारा लगा रूल नंबर 1A, जो सबसे पहले हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, वो वाला। ठीक है, तो ये क्लियर है सबको? एक और एग्जांपल चाहिए? ठीक है, तो मान लो मैं बोल रहा हूं, ये कोई नाम बताओ यार, नाम के केस में मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता है। हम्म, युवराज, अच्छा देखो, युवराज, नहीं, अपना नाम ज्यादा नहीं ना, अपना नाम दूसरों को लेने देना चाहिए, खुद अपने नाम का गुणगान नहीं करना चाहिए ज्यादा। आज टुगेदर विथ मोहम्मद कैफ,
टुगेदर विथ मोहम्मद कैफ इज ए गुड फीलिंग डू। यानी कि युवराज और मोहम्मद कैफ काफी अच्छे फील्डर्स हैं, ठीक है। तो वहीं पे अगर सेंटेंस होता युवराज एंड मोहम्मद कैफ, तो आर गुड फील्डर्स या फिर आर ए गुड फील्डिंग डुओ। लेकिन कनेक्टर हमारा टुगेदर विथ यूज हुआ है, ठीक है। तो टुगेदर विथ यूज हुआ है, इसीलिए हमारा जो वर्ब यूज हुआ वो सिंगुलर हो जाएगा। ओके, दैट इज नंबर 3। डू यू गेट इट? किसी को कोई समस्या? चलो, मूविंग ऑन नेक्स्ट टू रूल नंबर 4, ठीक है। नाउ व्हाट इज रूल नंबर 4? द वर्ब agrees to the number the noun, to the number of the noun that follows the verb, ठीक है। यानी कि वर्ब के बाद जो नाउन आता है उसके हिसाब से वर्ब डिसाइड होगा कि सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। तो ऐसे केसेस, ये रूल नंबर 4 किस केस में यूज होगा? जिसमें सेंटेंस देयर, दैट, इस सब से शुरू होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, देयर इज नो स्वीट इन द बॉक्स, ठीक है। और देयर आर नो स्वीट्स इन द बॉक्स। इन दोनों सेंटेंस के मतलब में कोई अंतर है? बताइए। नहीं है। लेकिन हाँ, मतलब की बात की है मैंने बच्चा जी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मेरा नाउन है वो स्वीट है, और यहाँ पे जो मेरा नाउन है वो स्वीट्स, ठीक है। तो जब ये स्वीट्स हमने यूज किया तो जो मेरा वर्ब था वो प्लूरल हो गया, जब ये स्वीट यूज किया तो मेरा वर्ब सिंगुलर हो गया। तो इसके नंबर के हिसाब से डिपेंड करेगा कि वर्ब सिंगुलर है या नहीं है, ठीक है। जैसे कि अब मैं लिखता हूं कि देयर इज ए फिश इन द पॉन्ड। तो एक मछली की बात हुई तो सिंगुलर, ठीक है। और वहीं हम कर दे अगर देयर आर टू फिशेस इन द पॉन्ड, ठीक है। और फिर मैं लिखता हूं देयर आर टू फिश इन द पॉन्ड। अब बताओ, ये जो लास्ट में दो सेंटेंसेस हैं, इन दोनों सेंटेंस में से क्या कोई सेंटेंस गलत है? हम्म 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 फर्स्ट वाला। सुनो 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 सुनो, देयर इज ए फिश इन द पॉन्ड, ये तो समझ गए कि यहाँ सिंगुलर यूज हुआ तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आया, ठीक है। अब मैं अगर आपको कहूं कि ये दोनों सेंटेंसेस टोटली करेक्ट है, तो आपको भरोसा होगा? नहीं।
ठीक है। नहीं, नहीं, सीधे बोलेंगे तो भरोसा ना करो, कारण बताएंगे तब भरोसा करो। तो कारण क्या है? देर आर टू फिशेज इन द पॉन्ड। इसका मतलब क्या है कि तालाब में दो अलग अलग प्रजाति की मछलियां हैं। ठीक है। और देर आर टू फिश इन द पॉन्ड, इसका मतलब है कि तालाब में एक ही प्रजाति की दो मछलियां हैं। समझे? और इसीलिए ये दोनों सेंटेंसेस करेक्ट होंगे। हाँ, बस वही, ये जो फिशेज फिशेज और फिश जो लिख लिए ना, ठीक है, ये तुम्हें ट्रिविया के लिए बता रहा हूँ, मतलब जनरल नॉलेज के लिए। ऐसा कोई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में रूल नहीं है। ठीक है। ये मैं तुम्हें जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि जहां कहीं भी अगर तुम्हें लिखा हुआ दिख रहा है फिशेज, ठीक है, अगर तुम्हें कहीं भी फिशेज लिखा हुआ दिख रहा है, यानी कि वो मोर देन वन फिश की बात हो रही है। ठीक है, मतलब मोर देन वन ब्रीड ऑफ फिश। और जहां कहीं भी लिखा हुआ है टू फिश, तो उसको गलत मत समझना। वहां पे मतलब हो जाएगा टू फिश, यानी एक ही प्रजाति की दो मछली। द प्लूरल ऑफ फिश इज फिश। ठीक है। वेन वी टॉक अबाउट फिशेज, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन ब्रीड। जब हम मछलियों की बात कर रहे हैं, यानी कि हम एक से ज्यादा प्रजाति की मछली की बात कर रहे हैं। ठीक है। नहीं तो फिश का प्लूरल फिश ही होता है। समझ गए? हम्म। किसी को कोई समस्या? हम्म। तो अगर किसी को कोई समस्या नहीं है तो आज के लिए इतना ही। आज के क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। विल डू इन द नेक्स्ट क्लास।